नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीएम लेक्चरर के इस वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पर देखिए, आज के इस टॉपिक में हम लोग मीटर सेतु पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है और ये जो है एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में यह प्रश्न आता है कि यानी निश्चित रूप से 95% जहाँ तक आशा है कि ये हमारा क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल ज़रूर आएगा, मीटर सेतु। तो इस चीज़ को आप तैयार करके जाइएगा, अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए। और तो ये जो है आपका निश्चित रूप से फंसेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो मीटर सेतु है वह क्या है। मीटर सेतु व्हीट स्टोन के सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। जिसके द्वारा किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। और इसमें हमने यहाँ पर बनाया है, इसको हमने अपने दूसरे चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर पे पढ़ा दिया है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं मीटर सेतु, ठीक है। मीटर सेतु सर्च करेंगे, पहले बोलेंगे मीटर सेतु, उसके बाद फिजिक्स मैथ लेक्चर बोल देंगे तो आ जाएगा पहले नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने यल लंबाई का तांबे की 2 पट्टियाँ लिया है। ये यल लंबाई का पहला पट्टी और ये यल लंबाई का दूसरा, और बीच में एक आयताकार तांबे की पट्टी लिया है, ठीक है। तो इसमें हमने टाँके लगाया है, एक टाँका यहाँ पे किया है, एक यहाँ पे, एक 3 इसमें किया है, 2 इसमें किया है। इन टाँकों का संबंध किसी प्रतिरोध बॉक्स से कर दिया है जो कि ज्ञात प्रतिरोध होता है कैपिटल R, और इन टाँकों का संबंध किसी अज्ञात प्रतिरोध से कर दिया है जो कि यस है, ठीक है। फिर A से लेकर C तक कांस्टेंटन या मैग्नीन का एक तार लगाया, कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार लगाया है जिसकी लंबाई है 1 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A से लेकर C तक मैंने 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, क्योंकि यह जो तार है वह 1 मीटर लंबाई का है। फिर यहाँ पर बिंदु D से एक मैंने B पर जौकी लगाया है। जौकी का संबंध गैल्वेनोमीटर से कर दिया गया है, जिसका उपयोग धारा मापने में किया जाता है। तो इस जौकी से जब किसी समय मान लेते हैं एक जौकी बिंदु B है, और अब मान लेते हैं कि A से लेकर B तक एक पॉइंट हमने यहाँ पर A लिया है और यहाँ पर एक पॉइंट है C। तो A से C तक एक मैग्नीन का तार लिया है, और मान लेते हैं किसी समय जौकी बिंदु B पर है। तो A से लेकर B तक कांस्टेंटन या मैग्नीन के तार की लंबाई L तथा B से C तक 100 माइनस L, क्योंकि A से लेकर C तक की जो दूरी है वो 100 है। तो 100 में से अगर इस L को निकाल देंगे तो 100 माइनस L आ जाएगा यहाँ B से C तक की दूरी। और A से लेकर B तक जो तार है मैग्नीन का, उसकी लंबाई L और इसका मैंने प्रतिरोध मान लिया P, तथा B से C तक तार की लंबाई 100 माइनस L और इसका प्रतिरोध मैंने मान लिया B से C तक के तार का प्रतिरोध Q। तथा A और C से मैं देखो यहाँ पे क्या जोड़ा है कि A से C तक एक बैटरी तब होगी मेरे प्यारे बच्चों जब हम यहाँ पे कई सेल जोड़ेंगे, ठीक है। कई जब सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। यहाँ पर 1 2 3 सेल जोड़ा गया है, और इस सेल से एक धारा नियंत्रक RH रियोस्टेट, तो यहाँ पे एक RH जोड़ा गया है, ये धारा नियंत्रक है जिसके द्वारा धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है। क्लियर है ना। और यहाँ पे एक कुंजी लगी है, कुंजी का काम होता है धारा के मान को बंद करना और शुरू करना। तो इस तरीके से ये हमारा निकाय बन जाता है मीटर सेतु। अब देखिए, हम
माना मैग्नीन के तार के एकांक परिच्छेदक का क्षेत्रफल कैपिटल ए, यानी जो मैंने तार यहाँ पे लिया है ए से सी तक, इसका जो एरिया है, मान लेते हैं तार की जो मोटाई है, एरिया चूँकि वृत्ताकार में होता है तार, तो उसका एरिया हम मान लेते हैं कैपिटल ए है। क्लियर है ना। उसके बाद देखिए, माना तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसे हम मान लिए रो। फिर माना तार की लंबाई द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध, तार की लंबाई द्वारा जो उत्पन्न प्रतिरोध है वो P बराबर रो इंटू एल बाई ए। क्लियर है ना। P बराबर रो इंटू एल बाई ए, समीकरण 1। देखिए P बराबर मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से A से लेकर B तक का जो प्रतिरोध है P है और एल लंबाई L है, और इस तार का जो एरिया है वो कैपिटल ए है। तो A से लेकर B तक की अगर हम लोग सूत्र लगाएं तो P बराबर रो इंटू एल बाई ए। P A से लेकर B तक का प्रतिरोध है तार का, रो विशिष्ट प्रतिरोध है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, और तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है पूरा A से लेकर C तक है, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है, नियतांक होता है ना रो। ए हमारे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से ये समीकरण 2 होता है। अब हम लोग BC के लिए बात करेंगे। BC तार का प्रतिरोध, BC तार में जरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए B से लेकर C तक तार की लंबाई 100 माइनस एल है, और यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो Q, और B से लेकर C तक जो तार था वही A से लेकर B तक था, तो इसका एरिया A ही रहेगा। तो अब हम उसी सूत्र से बात करें, यानी जो सूत्र यहाँ पर लगाए हैं इसी सूत्र में, अब चूंकि B से लेकर C तक प्रतिरोध Q माना है तो P के स्थान पर Q हो जाएगा, रो ही रहेगा क्योंकि ये नियतांक होता है। B से लेकर C तक की जो दूरी है तार की वो 100 माइनस एल है, एरिया A ही रहेगा। ये समीकरण 2 मिल जाता है। अब समीकरण 1 और 2 में भाग देंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 में भाग देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड सेकेंड। तो लेफ्ट का भाग देंगे, यानी P में Q का भाग और इस वाले भाग में इस वाले का भाग। तो P में Q का दोगे तो P बाई Q, और ये ऊपर हो जाएगा और ये चीज़ नीचे। तो देखो रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल, तो हमारे पास मिल गया P बाई Q बराबर एल बाई 100 माइनस एल। ये समीकरण 3। अब हम व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से अगर बात करें, ठीक है ना, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से P अपान Q बराबर R बाई एस। ठीक है ना, P अपान Q बराबर R बाई एस। तो अब देखो यहाँ पे 3 और 4 से लेफ्ट साइड बराबर है, P बाई Q बराबर, तो गणित का नियम कहता है अगर दो समीकरणों के लेफ्ट साइड बराबर हैं तो राइट साइड बराबर हो जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 कंपेरिजन कराएंगे तो ये हो जाएगा R बाई एस बराबर एल अपान 100 माइनस एल, ये लिख दिया। अब तिर्यक गुणा कर लिए, यस का गुणा एल में तो यस गुणे एल, आर का गुणा इसमें आर गुणे 100 माइनस एल। यहाँ से यस की वैल्यू निकालेंगे तो एल भाग में चला जाएगा, यस बराबर आर 100 माइनस एल बाई एल। जहाँ आर हमारा ज्ञात प्रतिरोध है, यस अज्ञात प्रतिरोध है, एल जो है मैग्नीन तार की लंबाई है। तो इस तरीके से ये हमारा जो मीटर सेतु है ये यहाँ पे क्लियर होता है। तो इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि मीटर सेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह एग्जाम के दृष्टिकोण से।